टीकमगढ़ नाम निर्देशन के अंतिम दिन सोमवार को बहुत बड़ी संख्या में अभ्यर्थी फॉर्म जमा करने कलेक्ट्रेट पहुंचे। पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस प्रत्याशी यादवेंद्र सिंह, समाजवादी प्रत्याशी शीलू यादव, बीएसपी प्रत्याशी सीताराम लोधी, गिरीश खरे अखंड भारत समाज पार्टी एवं भारतीय जनता पार्टी से बगावत कर निर्दलीय फॉर्म भरने, पूर्व विधायक के श्रीवास्तव व निर्दलीय प्रत्याशी हरि मिस्त्री अन्य प्रत्याशी अपने अपने समर्थकों के साथ निर्वाचन कार्यालय पहुंचे। विधानसभा टीकमगढ़ 43 पर अंतिम दिन 27 नामांकन दाखिल किए गए। जब अलग अलग प्रत्याशियों से बात की तो उन्हें बताया, चुनाव लड़ रहे हैं क्षेत्र को बचाने के लिए, चोरों से बचाने के लिए, गुंडों से बचाने के लिए, गरीबों के निवाले छीन न पाएं, और इसलिए मैदान में उतरा हूं। जनता का आशीर्वाद मांगने, कार्यकर्ताओं का जो जोश है उसको लेकर के क्षेत्र में जाऊंगा। विकास तो मुझे विकास के बारे में चर्चा नहीं करने के, क्षेत्र का विकास ये तो सबने देखा है, टीकमगढ़ नगर ने देखा है। टीकमगढ़ विधानसभा के गांव-गांव में जो काम किए हैं वो लोगों को याद हैं। पूर्व विधायक मैदान में हैं, सबके कार्यकालों को लोगों ने परखा है। मेरा कार्यकाल भी लोगों को स्मरण है और दूसरों का भी स्मरण है। वही यही तुलनात्मक अध्ययन, हित अनहित पशु पक्षी जाना, अच्छा बुरा पशु पक्षी समझते हैं। तो मुझे पता है कि क्षेत्र की जनता भी समझती है कि 5 साल मेरा कार्यकाल, 5 साल दूसरों के कार्यकाल, और जिनको 40 साल 20 साल 25 साल मिले उनके कार्यकाल, तो गुंडागर्दी और चोर बेईमानी इन सब से क्षेत्र को मुक्त कराना है, इसलिए मैदान में उतरा हूँ। और हर विभाग में राजेंद्र तिवारी और आपके साथ चुनाव नहीं, राजेंद्र तिवारी भी स्वाभाविक रूप से एक उम्मीदवारी उनकी भी थी, और हम पार्टी से टिकट मांग रहे थे, वो भी मांग रहे थे, अमित नुना भी मांग रहे थे। सर्वे के आधार पर बातचीत जो ही है कि सर्वे के आधार पर ही टिकट मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि केवल ढोंग, पाखंड, ढकोसला, आडंबर और ये दिखावा जो हुआ है, सर्वे और कार्यकर्ताओं की अनदेखी, रायशुमारी की अनदेखी, क्षेत्र की जनता की आवाज़ की अनदेखी, ये सब जो इसको दरकिनार करते हुए किसी प्रेशर के पॉलिटिक्स के कारण ये टिकट हुआ है। मैं उनको दोष नहीं देता हूं जिन्होंने प्रेशर डालने की कोशिश की है। दोष तो उनका है जो प्रेशर में आ गए और जिन्होंने क्षेत्र की जनता की अनदेखी की है, सर्वे को भी दरकिनार किया है, और इसलिए चुनाव मैदान में हूँ। अब राजेंद्र तिवारी का जो सवाल है, वो भी प्रत्याशी अपने आप को मानकर चल रहे थे, उनको टिकट नहीं मिला है, तो स्वाभाविक रूप से उनका भी गुस्सा था और उन्होंने कहा था कि हम भी विरोध में हैं। मैं चला हूँ इन सब बेईमानी, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी से लड़ने के लिए। जनता का सहयोग और आशीर्वाद मुझे मिलेगा और सब साथ आएंगे। जो अच्छे लोग हैं पहले निकल जाते, तो मैंने धोखा नहीं दिया है, पार्टी को सतर्क किया है। उसी पत्तल में खा करके छेद करने की मानसिकता नहीं है, और इसलिए अपने आप को, आपको भी सावधान, पार्टी को भी सावधान कर दिया कि आप सावधान हो जाइए। अब आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, कोई मनाने का प्रश्न ही नहीं है। आरएसएस और पार्टी को कितना अलग मानते हैं आप? मैं समझता हूँ आरएसएस पार्टी का कोई अंग नहीं है। आरएसएस एक विचारधारा है, इसकी ना तो कोई सदस्यता होती है। दिल से जीता हूँ तो आरएसएस को जीऊँगा, वो विचारधारा को जीऊँगा। करेंगे, कुछ खुलकर करेंगे, कुछ अंदर करेंगे। मनाने आती है तो क्या आप मान जाएंगे? चुनाव लड़ रहा हूँ, बंधनों से मुक्त हूँ। मुख्यमंत्री मनाने के लिए तो नहीं आ रहे? नहीं, बंधनों से मुक्त हूँ। और इस नहीं था कि हमारे साथ आएंगे, उस दिन कहा था कि साथ, तो वो उनसे पूछिए, वो उनसे पूछो। लेकिन हम और तिवारी जी ऐसे सैकड़ों कार्यकर्ता और हजारों क्षेत्र भर की जनता हमारे साथ है, ऐसे सभी हमारे साथ हैं। धन्यवाद। मुद्दों को लेकर आपके द्वारा चुनाव लड़ा जा रहा है? हमने जो काम किया है जतारा विधानसभा के अंतर्गत, खासकर शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे को लेकर, आज आप देख रहे हैं कि जतारा विधानसभा में स्कूलों की स्थिति ये है कि गवर्नमेंट के स्कूलों में लोगों ने घुस भर रखा है, दबंगों ने, ये हालत है। और स्वास्थ्य का हालत ये है कि लिधौरा जैसे बड़े हॉस्पिटल में एक भी डॉक्टर ना होना, ये अपने आप में बहुत बड़ी दुखद बात है। तो हमारा मुख्य मुद्दा है शिक्षा और स्वास्थ्य, जिसको यदि जनता मुझे चुनती है तो मेरा मुख्य मुद्दा होगा शिक्षा और स्वास्थ्य।
दूसरा, हमारे जतारा विधानसभा में पलायन सबसे बड़ी विकट समस्या है। प्रतिवर्ष 60% पलायन हमारे जतारा विधानसभा में देखी जाती है। तो पलायन को लेकर मतलब मैं लोगों के लिए कुछ कर सकूं, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। जो अभी आप चुनाव लड़ रहे हैं, जी कौन से मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, चूंकि ओबीसी महासभा और बहुजन समाज पार्टी के स्पष्ट मुद्दे रहे हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आज बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो कुमारी मायावती जी ने भरोसा करके सभी युवाओं के साथ में जो भरोसा किया है टीकमगढ़ विधानसभा 43 पर प्रत्याशी के रूप में, उस भरोसे को हम सभी लोग मिलकर के कायम रखेंगे। और जो बहुजन समाज पार्टी का मुद्दा है कि पिछड़े, दलित, आदिवासी सभी लोगों को संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी मिले, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, बजट, जुडिशरी सभी क्षेत्रों में उसको संख्या के हिसाब से हिस्सेदारी मिले। और जो हमारा अहम मुद्दा है वो है जातिगत जनगणना, इस प्रदेश में, देश में पूरे में जातिगत जनगणना हो। और इसके अलावा टीकमगढ़ में सबसे बड़ा जो बुंदेलखंड में सबसे बड़ा जो समस्या है वो है इस ज़िले से बढ़ता हुआ पलायन। इस मतलब यहाँ का जो पलायन है वो बहुत तेज़ गति से बढ़ रहा है और बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। तो हम युवाओं की, सभी लोगों की, बहुजन समाज पार्टी की, संगठन की यही मांग है कि जो है इस पलायन को रोका जा सके और बुंदेलखंड जिला टीकमगढ़ में एक बहुत बड़ा जो है औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किया जाए, ताकि यहाँ के निजी क्षेत्रीय लोगों को यहाँ पर सुविधाजनक रोजगार उपलब्ध हो सकें। साथ ही जो स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं हैं, यहाँ पर सिर्फ सरकारें माल खाने की काम कर रही हैं और यहाँ पर जो स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं वो बढ़िया सुविधाएं हों, ऐसी हम सभी लोग मिलकर के काम करेंगे। बीएसपी में गठबंधन हुआ क्या? देखिए, यहाँ पर ओबीसी महासभा और जो बहुजन समाज पार्टी है उसका गठबंधन हुआ है जिला टीकमगढ़ में, और हम सभी लोग मिलकर के इस पर चुनाव लड़ेंगे। नाम क्या है आपका? जी, नाम है ओबीसी सीताराम लोधी, जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं टीकमगढ़ से। 12 फरवरी में ओबीसी महासभा ने आदर्श समाज पार्टी भीम आर्मी के साथ एक बड़ा भोपाल में आंदोलन किया था, और ये गठबंधन मतलब कुछ समझ नहीं आया। देखिए, वो सामाजिक लड़ाई थी, इसलिए उसमें सभी लोग गए थे। और जब सामाजिक लड़ाई की बात आएगी, जब हमारे हक हिस्सेदारी को छीन ले जाने की बात होगी, तो हम फिर से पुनः सड़कों पर होंगे और आंदोलन करेंगे। ये लड़ाई हमारी सामाजिक लड़ाई है और सामाजिक लड़ाई को हम कभी रुकने नहीं देंगे। नाम है आपका? मैं हरी मिस्त्री मवई से हूँ। पूरा पता मेरा हरिराम चढ़ाड़, ग्राम मवई, जिला टीकमगढ़ से हूँ। विधानसभा 43 से निर्दलीय प्रत्याशी फार्म डाल दिया है सभी ग्रामवासियों की ओर से, क्षेत्रवासियों की ओर से। आपके क्या प्रमुख मुद्दे हैं जिनको देके ये हमारी ये मुद्दा है कि मैं सभी किसान भाइयों को एवं दोस्तों को एवं कर्मचारियों को एवं सभी को लेकर साथ चलेंगे। इतनी जो राष्ट्रीय लेवल की पार्टियों से आपका कैसा सामना कर पाएंगे, कैसे करेंगे आप? तो किसान भाइयों से, सभी ग्रामवासियों से जुड़े रहेंगे, तो इसलिए इनसे अपन सामना करने की पूरी ताकत रखते हैं। चुनावी क्या शेड्यूल है आपका? मेरा निर्दलीय प्रत्याशी। किस पार्टी से आप चुनाव लड़ रहे हैं? निर्दलीय निर्दलीय लड़ रहे हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? बाबूलाल यादव जी, किस विधानसभा से फॉर्म डाला आपने? टीकमगढ़ से। क्या मुद्दे रहेंगे आपके? आप हमारे गरीबों को हक दिलाना, गरीबों का। अच्छा, जनता के बीच में आप कौन से मुद्दे लेके जाएंगे? आप क्या कैसे सेवा करेंगे आप जनता? गरीबों को वो हक दिलाएंगे। और मान के चलो, जैसे यादव को अत्याचार हो रहा है यादवों के साथ, वो अत्याचार नहीं होना देंगे। अकेले यादवों के साथ और सब समाज के साथ, गरीबों के सबके साथ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं और लगातार मैं टीकमगढ़ के विकास के लिए और जो यहाँ की योजनाएं हैं उनके लिए तत्पर काम करता रहा हूं। और आज मुझे मौका मिला है कि आज मैंने अखंड भारत साम्राज्य पार्टी की तरफ से फॉर्म भरा है और आगे देखते हैं कि क्या होता है। इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जो अभी राष्ट्रीय लेवल की पार्टी, इनसे आप कैसे फेस कर पाएंगे? देखिए, ये सभी जो फॉर्म भरे जा रहे हैं, जो प्रत्याशी हैं
ये हर व्यक्ति सोचता है कि जीत हमारी होगी, लेकिन बात होती है काम की, कि काम व्यक्ति किस तरह से करता है। अब उनका सोचना कुछ और हो सकता है, हमारा सोचना कुछ और हो सकता है, लेकिन हम बात करेंगे तो सिर्फ विकास की बात करेंगे। अब आप आगे या बैक हो जाएंगे या आगे तक चुनाव लड़ेंगे? नहीं, हमारा पार्टी से टिकट मांगा है हमने, और पार्टी ने टिकट दिया है, सिंबल भी हमारा है, तो बैक होने का कोई चांस ही नहीं है उसमें। अखंड भारत साम्राज्य पार्टी। और कौन से मुद्दे होंगे आपकी? देखिए, जनता भी चाहती है कि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति मिले जो सबकी भावनाओं को समझे, गरीब की बातों को समझे और हर जगह उठने बैठने मिल जाए। तो ऐसे में आपका चेहरा कुछ अलग नज़र आएगा। जी बिल्कुल। देखो, वैसे हर व्यक्ति को फॉर्म भरने का अधिकार है, पार्टी से चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन हमारा सोचना, तो हम बताया कि आप सोचना दूसरा है हमारा, कि हमें हर व्यक्ति को लेके साथ में चलना है, कि कोई व्यक्ति परेशान ना हो, उनकी समस्याओं का हल हो। पिछले दादा आज आपने जिस सब जितने जने चुनाव लड़ रहे हैं ना, ये त्रिकोणी खिलाने जो बात कर रहे हैं, ये सब 8,000 के भीतर रहने वाले हैं, जी सब ऊपर नहीं जा रहे। संघर्ष तो 2 ही कौड़ी हुई है। दादा, जब आप जाएंगे वोट मांगने के लिए तो वो कौन कौन से मुद्दे होंगे, जिन मुद्दों पे आप? भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार है बहुत बड़ा मुद्दा, जो 5 साल में जो है भ्रष्टाचार टीकमगढ़ में बढ़ा है। कोई काम जो है बिना पैसे के हो नहीं रहा है। किसी भी दफ्तर में चले जाओ, बिना पैसे की बात नहीं होती है। अगर कोई सीधी बात करता है तो वो कहता है कि हमें तो ऊपर पैसे देने पड़ते हैं। तो जब तक भ्रष्टाचार नहीं मिटेगा, जब तक आम जनता को राहत नहीं मिलेगी, वो मेरा प्रेम मुद्दा है। विधानसभा के पिछले कार्यकाल में मुख्य कमियां क्या आपको दिखी? भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, इसके अलावा हुआ क्या है इस विधानसभा में? चलो। और टीकमगढ़ विधानसभा मेरा परिवार है, मैं मेरे परिवार की सेवा करना चाहता हूं, और जो जातिगत जनगणना की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। टीकमगढ़ में आपकी क्या विशेष पहला मुद्दा क्या रहेगा ऐसा टीकमगढ़ के लिए जो करेंगे आप? भ्रष्टाचार, पहला मुद्दा भ्रष्टाचार, जो इन 5 वर्षों में मैंने देखा है, उस पर लगाम लगाने की कोशिश करेंगे। और हमारा सबसे प्रथम सभी विधानसभा वासियों से एवं क्षेत्रवासियों से निवेदन है कि अगर उनका मुझे आशीर्वाद मिला तो मैं टीकमगढ़ भय मुक्त और गुलामी की जंजीरों से आज़ादी दिलाऊंगा। क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ साइकिल चलेगी? बिल्कुल चलेगी। भैया तुम संघर्ष करो। टीकमगढ़ जिले से मनोज खरे की रिपोर्ट। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।